डिक्लेरेशन, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी बहुत बेसिक से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने टेंस पढ़ा दिया है, एक बहुत अच्छी ट्रिक से पढ़ा है टेंस और टेंस की फैमिली, टेंस के तीनों बेटे। तो आज उसके, अगर आपने वीडियो देखी तो आज उसके पहले बेटे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये तो टेंस का पहला मतलब प्रेजेंट का पहला बेटा। अब इसकी पहचान क्या है? सबकी कुछ ना कुछ पहचान होती है, तो इसका भी पहचान है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है शब्द जहां भी आपको मिले वहां के आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब नियम देखते हैं, सबके नियम होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे आपके भी कुछ नियम होंगे, उस नियम से आप बने होंगे, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी नियम है। नियम है सब्जेक्ट कर्ता, करता। अच्छा, गांव में आप लोग सुनता कुछ करता जो कहते हैं ना, तो कर्ता मतलब यहाँ क्या? कर्ता वाक्य में जो कुछ करे, जो हमेशा ये थकता नहीं, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कुछ ना कुछ करना है। जैसे राजेश टहलता है, राजेश टहल रहा है ना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है ना, टहल रहा है। ठीक, तो मन्ना पढ़ाती है, वो यहाँ पे देखिए राजेश टहलता है, ता है, मन्ना पढ़ाती है, ती है, बकरी घास खाती है, तुम टहलते हो, ते हो, ती है, आ रहा है ना। तो ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। जैसे राजेश टहलता है ना, तो एक समस्या और क्या है कि वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया, खाना पीना, दौड़ना, हंसना। अब ये कहाँ पे यस लगाएं, कहाँ पे यस लगाएं, किसके साथ यस यस लगाना, किसके साथ यस यस नहीं लगाना। तो एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं समझ में? तो चलिए थोड़ा देसी तरीके से समझते हैं। ये है मिलियन से, ये है सिंगुलर फैमिली और ये है प्लूरल फैमिली। ये बहुत वर्सेस, ये एकदम कॉमन फैमिली है, ये बहुत स्टैंडर्ड फैमिली है। ठीक, इस फैमिली के मेंबर्स मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आप लोग को। इसमें रहते हैं ही, सी, इट, दुनिया का कोई नाम, जितना भी नाम है, राजेश, रमेश, कमलेश, जितने भी ये सारे नाम है, क्या दुनिया का कोई नाम, ये सिंगुलर फैमिली में ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक, अब भाई प्लूरल फैमिली के मेंबर से मिलिए, आई, वी, हेलो बोलो, हेलो बोलो, दे, यू, प्लूरल नेम। ठीक, ये सब क्या है? ये सब प्लूरल फैमिली के मेंबर है। अब ये इंट्रोड्यूस हो गए, अब इनके क्या क्या नियम है। तो ये जो है एक वचन यानी ए सिंगुलर फैमिली है, ये अपने कर्ता के वर्ब में यस या ईएस लगेगा। जब ये कर्ता के रूप में आएंगे टेंस में, तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा। और जब ये लोग आएंगे, ये लोग यस, ये लोग स्टैंडर्ड होंगे, कहेंगे हम अकेले काफी हैं, यस यस की जरूरत नहीं है। यानी कि प्लूरल फैमिली यस या ईएस नहीं लेगा। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं जब टेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे रहेगा यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक, अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलती ही यही होती है कि कहाँ यस यस लगाना है, कहाँ यस या यस नहीं लगाना है। तो इससे आप हमको लगता है समझ गए होंगे कि बहुवचन परिवार अगर आपको कहीं मिलता है तो आपको यस या यस नहीं लगाना है, एक वचन परिवार मिलता है तो यस यस लगाना है। ये साधारण लोग हैं, ये स्टैंडर्ड लोग हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं। राजेश टहलता है, राजेश दुनिया के नाम में आ गया ना, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे राजेश। उसके बाद नियम क्या कहता है? वर्ब में यस या यस, टहलना, वॉक में टहलना, अब इसमें यस लगा दिए क्योंकि भाई एक वचन है ना, तो एक वचन फैमिली के साथ यस लगेगा। अब है तुम टहलते हो, वही क्रिया है, तो तुम टहलते हो। यू किस फैमिली से है? अरे एक बड़आदमी परिवार से है भाई, इनके साथ यस यस नहीं लगेगा। यू वॉक, बस इट इज इनफ, यहीं पे इनका हो गया, बस ऐसी ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लूरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब है मन्ना पढ़ाती है, मन्ना क्या है? कर्ता, मन्ना कुछ ना कुछ कर रही है, पढ़ाती है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, इसमें यस लगा दिए। भाई यस या यस, भाई एक वचन परिवार से है तो लगेगा ही। ठीक, मन्ना टीच, वे पढ़ाते हैं, वे कहाँ का है? हाँ यही फैमिली का है, इसके साथ यस नहीं लगेगा। दे टीच, इसीलिए मैंने सेम वर्ब लिखा है कि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो। बकरी घास खाती है, तो क्या लिखेंगे? गोट सब्जेक्ट, ईट्स ग्रास। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ वर्ब में ऐसे लगा हुआ है क्योंकि बकरी क्या है? ये दुनिया के कोई नाम में आ गई ना, सिंगुलर है ना।
अब बकरियां यानी कि एक से अधिक बकरियों की यानी प्लूरल नेम, एक से अधिक लोगों की बात है तो हो जाएगा गोट्स। गोट्स ईट ग्रास। यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि ये भी किसमें आती है, हाई बकरी हाई फैमिली की है। हाई बकरियां किस फैमिली की है, हाई फैमिली की है। ठीक है, तो ध्यान रखें एक वचन परिवार के साथ यस यस लगेगा, बहुवचन परिवार के साथ यस यस नहीं लगेगा। अब देख ले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहाँ होता है। हम अपनी रोज की आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि डेली रूटीन जो हमारा है। जैसे मान लीजिए जो अपनी आदत है, मैं डांस करता हूँ, आई डांस, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग, अपनी आदतों को बताने के लिए। आई बाथ डेली, मैं नहाता हूँ ठंडी है तो का, आई बाथ डेली, मैं रोज नहाता हूँ। तो इस तरह से अपनी आदतों को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और है सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सार्वभौमिक सत्य से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग डेली रूटीन के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसका निगेटिव देखेंगे, तो चलिए निगेटिव देखते हैं। ठीक, नियम क्या है निगेटिव का, इसके पहले मैं जादू दिखाती हूँ। अभी तक बहुत झंझट था ना, किसके साथ, एक वचन के साथ यस यस लगेगा, बहुवचन, खत्म। नहीं आते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आते ही यस या यस को बैग पहना के घर भेज दिया जाता है, भाई जाओ तुम्हारा काम खत्म। ठीक, जैसे ही ताती वाले सेंटेंस में नहीं, देखिए वहां पे यस या यस का अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वहां यस यस का प्रयोग वर्ब का सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, चलिए पहले नियम, सब्जेक्ट करता डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब फिर आप देख रहे होंगे डू डज, अब किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। तो चलिए फिर स्टैंडर्ड फैमिली, कॉमन फैमिली के पास हाई साधारण से लोग हैं, चाहे जो दे दीजिए संतोषी है, सब मान जाते हैं। ठीक, तो एक वचन फैमिली के साथ यानी एक वचन करता अगर किसी, तो ये क्या लगेगा, डज लगेगा। यानी कि ही सी इट दुनिया का कोई नाम आ रहा है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। और बहुवचन परिवार के साथ डू लगेगा, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट। ठीक, ये समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर फैमिली के साथ डज लगेगा, प्लूरल फैमिली के साथ डू लगेगा। अब बनाते हैं। शुभम क्या है, सिंगुलर है ना, दुनिया के कोई नाम में आ गया तो शुभम नहीं खेलता है। शुभम एक वचन है तो क्या लगेगा, डज नॉट। शुभम डज नॉट, खेलना का प्ले, यस या यस लगा, नहीं लगा, नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया तो हम डज नॉट लगाएंगे। अब है राहुल नहीं सोता है, राहुल डज नॉट स्लीप। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, ये हो गया वर्ब। ठीक है, एकदम रूल पे बना है। फिर वह नहीं लड़ता है, ही डज नॉट फाइट। ठीक हो गया, एक बार क्या है, इसी फैमिली से है, राहुल क्या है, इसी फैमिली से है, शुभम क्या है, तो जो इस फैमिली के मेंबर थे उन लोग के साथ क्या लगा, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं प्लूरल फैमिली में, स्टैंडर्ड फैमिली में चलते हैं। तुम नहीं खेलते हो तो क्या लगेगा, यू क्या है, सब्जेक्ट, यू डू नॉट, छोटा छोटा लिख रहा है बोर्ड, थोड़ा एडजस्ट हो जाए, यू डू नॉट प्ले। फिर मैं नहीं सोता हूँ, भाई नहीं सोता हूँ, नहीं सोता तो क्या बात है, तो लिखिए आई डू, आई क्या है, प्लूरल फैमिली का मेंबर है, आई डू नॉट स्लीप। हम नहीं लड़ते हैं, तो हम नहीं लड़ते भाई, शरीफ है, तो वी क्या है, प्लूरल फैमिली का है, तो वी डू नॉट फाइट। ठीक, यानी कि हम सेंटेंस इसीलिए हम सेम ले रहे हैं, शुभम नहीं खेलता है, तुम नहीं खेलते हो, शुभम डज नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, राहुल नहीं सोता है, राहुल डज नॉट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप। ठीक, क्योंकि ये बहुवचन फैमिली के थे और ये एक वचन फैमिली के थे। क्यों हो गया, अब वही हम जो बताएं आपको ऑफर्मेटिव कि हम अपने रोज की आदतों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो निगेटिव में भी आ सकता है, आई डू नॉट बाथ डेली, मैं रोज नहीं नहाता हूँ, भाई ठंडी है, मेरी मर्जी, पानी की बचत कर रहा हूँ, मैं नहीं नहाता हूँ। आई डू नॉट बाथ डेली, मैं नहीं नहाता हूँ। आई डू नॉट लर्न द लेसन, मेरा मन, मैं नहीं लेसन याद करता हूँ, मुझे नहीं पाठ याद, मैं नहीं पाठ याद करता हूँ। ठीक, अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। स्टार्ट। तो चलिए आप इंट्रोगेटिव देखते हैं।
इंट्रोगेटिव का नियम क्या है? नियम इंट्रोगेटिव के दो नियम हैं भाई, ये भी बता रहे हैं क्या नियम है। में तो फूफा जी है, फूफा जी, ठीक है। डू पहले, एक पहला नियम है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कह सकते हैं, सहायक क्रिया है जो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर दूसरा है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आप कहेंगे फूफा जी कौन है? ये है फूफा जी, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट, ये बरहो टेंस में उत्पात मचाए हुए हैं, इनका अलग टेंस है। अगर ये दो तरह से, मतलब इनका दो तरह से यूज होता है फूफा जी का। ठीक, क्या मोहन जलेबी खाता है? ठीक, ये जो व्हाट मीन्स क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे आगे ना किसी भी सेंटेंस में, यही नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, आगे आने वाले 12 टेंस में अगर क्या पहले आ जाए तो क्या के अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या अगर वाक्य के पहले है शब्द है तो उसके अंग्रेजी क्या लिखते हैं? जो उस सेंटेंस की सहायक क्रिया रहती है, डू डज सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, उसी को लिख देते हैं यहाँ कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है? ये कौन फैमिलीज हैं, ये एक वचन फैमिली से है, सीधे साधारण लोग हैं ये लोग। तो इनके साथ क्या प्रयोग होगा? डज। तो क्या लिखेंगे? डज। फिर क्या है? सब्जेक्ट, डज मोहन। फिर क्या है? वर्ब, ईट। यस ये यस नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव आ जाए और निगेटिव आ जाए तो यस यस का प्रयोग नहीं होता है, डू डज का प्रयोग होता है, ध्यान रहे। तो डज मोहन ईट जलेबी को कहते हैं इंग्लिश में फोनल केक। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो ये फूफा जी पहली कहानी था, ये फूफा जी वाक्य में पहले में आ जाते हैं, ऐसा होता भी है, शादी ब्याह में भी पहले आ जाते हैं, और यहाँ भी इनका वही हाल है, ये पहले आ जाते हैं। तो इनकी वजह से हम लोग को थोड़ा इंट्रोगेटिव में आगे पीछे करना पड़ता है। फिर है क्या तुम बागीचे में घूमते हो, यहाँ भी फूफा जी आ गए हैं, तो क्या करना है? तो क्या का? डू। डू क्यों लगेगा? क्योंकि आई देख लीजिए, आई बहुवचन परिवार से हैं, बहुवचन परिवार वाले क्या लेते हैं? डू लेते हैं। तो डू यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नियम ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस बनाइए नियम को ऊपर रफ में लिख लीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यू, घूमना का वॉक, डू यू वॉक इन द गार्डन। ठीक, ये हो गया, ये था इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये इस नियम पे बना है, इस नियम पे। ठीक, अब हम लोग सेकंड टाइम देखते हैं, उसमें फूफा जी नहीं है, फूफा जी आते हैं लेकिन वहां वो अपने लिमिट में रहते हैं, यहाँ ढेर कूदते हैं, यहाँ पहले आ जाते हैं ना। अब है माया खाना कब खाती है, यहाँ ये कब, ये WH फैमिली आप लोग देख लीजिए, ठीक है। माया खाना कब खाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ये दूसरा वाला नियम, ये पहला। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो व्हेन कब का व्हेन हो जाएगा व्हेन, उसके बाद क्या है? डू या डज। तो व्हेन डज, डज इसलिए गया क्योंकि माया क्या है? एक वचन फैमिली से है, तो व्हेन डज माया, व्हेन डज माया ईट फूड, माया खाना कब खाती है? तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड, ध्यान रहे क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए हम कब चाय पीते हैं, हम कब चाय पीते हैं? भारत में तो जब दे दीजिए चाय ना तब तक पी लेंगे, तो उस समय में नहीं है। तो खैर ये टेंस है, यहाँ भी कब आया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले नियम देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। व्हेन डू, डू क्यों लगेगा? हाई बड़ा आदमी फैमिली से है, बहुवचन परिवार से, तो व्हेन डू वी ड्रिंक टी। ठीक, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, यही है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, एकदम नियम है। मैं कहाँ फुटबॉल खेलता हूँ, क्वेश्चन मैं कहाँ फुटबॉल खेलता हूँ, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। क्वेश्चन वर्ड, ये सेकंड टाइप पे है, सेकंड टाइप वाले रूल पे हम आपको बता रहे हैं, सेकंड टाइप वाले। तो वेयर डू, डू कहाँ लगेगा? बड़ा आदमी फैमिली से है, चिन्हिए इसको। वेयर डू आई प्ले फुटबॉल। एक मैं फुटबॉल कहाँ खेलता हूँ? वेयर, क्वेश्चन वर्ड, डू, हेल्पिंग वर्ब, आई, सब्जेक्ट, प्ले, वर्ब, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। एकदम रूल पे है ना, कुछ नहीं, जैसे मैथ में सूत्र होता है ना, सूत्र पे रख दिया जाता है, ऐसे इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट है, सूत्र रखने की जरूरत नहीं है,
कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, उसी पे इसको रख के बना दीजिए। अब दिव्या कब आटा गूंथती है? दिव्या कामचोर है लेकिन आटा गूंथती है। एक्चुअली दिव्या मेरी फ्रेंड है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हेन। व्हेन डज लगेगा भाई, दिव्या कहाँ है? दिव्या एकदम साधारण है, एक वचन परिवार में है, दुनिया का कोई नाम में दिव्या का नाम आ गया। तो व्हेन डज दिव्या, गूंथना को इंग्लिश में कहते हैं नीड, यहाँ यन साइलेंट है। व्हेन, मैं आप लोग को किसी दिन साइलेंट रेटर पढ़ाऊंगी। व्हेन डज दिव्या नीड फ्लोर। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इसमें कुछ आप लोग को डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। फर्स्ट लेसन में फूफा जी वाला है, फूफा जी अगर पहले आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ आ जाता है, ये इनके अलग है। यहाँ एक सेंटेंस जैसे हो जाए कि मैं, हम क्या नहीं नहीं, ये रहने दीजिए। यहाँ मैं आप लोग को एक बता देती हूँ, फूफा जी जब कब लिमिट में आ जाते हैं, कब एकदम अपने, जैसे है मैं क्या पढ़ता हूँ। ठीक, तो ये क्या, फूफा जी आ गए ना, बिच्चे में आ गए किनारे से, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हाट। जब सेंटेंस में क्या बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं। जब क्या वाक्य के पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। तो व्हाट डू आई रीड, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब। ठीक, इस तरह से अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप लोग बहुत आसानी समझ सकते हैं। कहीं भी किसी भी टेंस में अगर है हम कब नहीं चाय पीते हैं तो व्हेन डू वी नॉट ड्रिंक टी। ठीक, वेयर, मैं कहाँ फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो वेयर डू नॉट आई प्ले फुटबॉल। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, उसमें बहुत दिक्कत नहीं। अगर मैंने एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।